जय श्री कृष्णा। आज हम श्री कृष्ण जी की 8 पटरानियों में के बारे में जानेंगे। श्री कृष्ण जी की 8 पटरानियों में सबसे पहले नाम रुक्मणी जी का आता है। रुक्मणी जी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। राजा भीष्मक के 5 पुत्र व 1 पुत्री थी। उनके 5 पुत्रों के नाम रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मेश, रुक्ममाली थे। रुक्मणी जी का विवाह श्री कृष्ण से होने वाला था, परंतु रुक्मणी जी के बड़े भाई रुक्मी ने सबकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह शिशुपाल के साथ निश्चय कर दिया। शिशुपाल श्री कृष्ण जी का कट्टर शत्रु था। जब यह बात रुक्मणी जी को ज्ञात हुई, तब उन्होंने एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण जी को संदेश भेजा। ब्राह्मण ने द्वारका जाकर वह संदेश श्री कृष्ण जी को दिया। विवाह की तिथि जानने के पश्चात श्री कृष्ण ने तत्काल विदर्भ के लिए प्रस्थान किया। जिस प्रकार सिंह सियारों के बीच में से हिरण को ले जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण रुक्मणी जी को ले आए। समस्त द्वारका वाले श्री कृष्ण और रुक्मणी जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सबके पालन भगवान और देवी लक्ष्मी का विवाह हुआ। सबने परम हर्ष अनुभव किया। श्री कृष्ण जी की दूसरी पटरानी का नाम है जाम्बू। द्वारका धाम के क्षेत्र में सत्राजीत नाम का एक राजा था। वह सूर्यदेव का महान भक्त था। सूर्यदेव ने उन्हें श्यामंतक मणि प्रदान की थी। यह श्यामंतक मणि प्रतिदिन विशाल मात्रा में स्वर्ण उत्पन्न करती थी, और यह मणि जहाँ रहती थी वहाँ महामारी, अकाल, व्याधि जैसी कोई अशुभ घटना नहीं होती थी। श्री कृष्ण जगत को यह शिक्षा देना चाहते थे कि प्रत्येक सर्वश्रेष्ठ वस्तु देश के राजा के पास होनी चाहिए, जिससे प्रजा सुखी रहे। उस समय राजा उग्रसेन अनेक राजवंशों के राजा धीराज थे। श्री कृष्ण ने सत्राजीत से कहा कि यह मणि राजा उग्रसेन को दे दे, परंतु सत्राजीत ने श्री कृष्ण की आज्ञा अस्वीकार कर दी। इस घटना के पश्चात सत्राजीत के छोटे भाई ने वैभव दिखाने के लिए उस मणि को कंठ में धारण कर लिया और घोड़े पर चढ़कर जंगल में गया। वहाँ एक विशाल सिंह ने उस पर हमला किया और उसका तथा घोड़े का वध कर दिया और उस मणि को गुफा में ले गया। यह जानकारी ऋक्षराज जाम्बवन को मिली। उन्होंने सिंह को मारकर वह मणि ले ली और अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दी। जब सत्राजीत का छोटा भाई वन से नहीं लौटा और उसकी मृत्यु का समाचार मिला, तब सत्राजीत ने यह विचार किया कि श्री कृष्ण को मणि चाहिए थी, इसलिए उन्होंने प्रसेन का वध कर दिया। यह बात सब जगह आग की तरह फैल गई। श्री कृष्ण तक जब यह बात पहुंची, अपने ऊपर लगा कलंक दूर करने के लिए वह कुछ लोगों के साथ श्यामंतक मणि ढूंढने को निकल पड़े। तब उन्होंने वन में जाकर देखा तो प्रसेन को मृत पाया तथा गुफा में जाम्बवन द्वारा मारे गए सिंह को भी पाया। वह जाम्बवन को ढूंढने के लिए अंदर गुफा में गए तो जाम्बवन का पुत्र उस मणि के साथ खेल रहा था। श्री कृष्ण वहाँ जाकर खड़े हुए तो जाम्बवन उनको नहीं पहचाने और उन्होंने सोचा कि वह मणि को लेने आए हैं। श्री कृष्ण और जाम्बवन में युद्ध हुआ। जब जाम्बवन श्री कृष्ण को पहचाने तब बोले कि हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं सका। उन्होंने प्रभु की स्तुति की और श्री कृष्ण ने उन पर लगे कलंक के कारण वह मणि लेने आए हैं, यह बात बताई। जाम्बवन जी ने
श्री कृष्ण को श्यामंतक मणि दे दी और साथ में अपनी पुत्री जामवंती का भी श्री कृष्ण के साथ विवाह किया। जब श्री कृष्ण श्यामंतक मणि और जामवंती के साथ द्वारका आए तो द्वारकावासी बहुत खुश हुए और जामवंती के साथ श्री कृष्ण का धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। श्री कृष्ण की तीसरी पटरानी है सत्यभामा। राजा उग्रसेन ने सभा बुलाई और प्रमुख राजाओं को निमंत्रित किया। उसमें 17 जीत भी थे। उसमें श्री कृष्ण ने जामवंत से मणि प्राप्त करने की घटना का वर्णन किया और मणि 17 जीत को लौटाना चाहा। 17 जीत लज्जित था क्योंकि उसने अकारण ही श्री कृष्ण पर कलंक लगाया था। अब वह विचार करने लगा कि उसने श्री कृष्ण के प्रति जो घोर अपराध किया है वह अपनी भूल सुधारना चाहता था। अब सत्यजीत ने श्यामंतक मणि और अपनी पुत्री सत्यभामा दोनों श्री कृष्ण को देने का निश्चय किया। उसने श्री कृष्ण के साथ सत्यभामा का विवाह किया और उपहार में श्यामंतक मणि भी श्री कृष्ण को देना चाहा। तब श्री कृष्ण ने वह मणि मंदिर में रखवा दी ताकि प्रत्येक को इस मणि का लाभ प्राप्त हो सके। श्री कृष्ण की चौथी पटरानी है कालिंदी। जब श्री कृष्ण पांडवों के साथ निवास कर रहे थे तभी एक दिन वे और अर्जुन शिकार पर खेलने वन को गए। शिकार के कारण अर्जुन को थकान व प्यास का अनुभव हुआ, अतः वे श्री कृष्ण के साथ यमुना तट पर गए। जब वह जल पी स्नान कर आराम कर रहे थे तभी एक सुंदर कन्या को तट पर भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस कन्या का परिचय पूछने भेजा। अर्जुन उस कन्या के पास गए और पूछा कि हे बाला, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्यों भ्रमण कर रही हो? वह बाला बोली कि मैं सूर्यदेव की पुत्री कालिंदी हूँ और भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने की कामना कर रही हूँ। मुझे ज्ञात है कि आप वीर अर्जुन हैं। यदि आप भगवान विष्णु से प्रार्थना करें तो वह आपकी प्रार्थना नहीं ठुकराएंगे। अर्जुन ने कालिंदी का संदेश श्री कृष्ण तक पहुँचाया। यद्यपि श्री कृष्ण सब जानते थे, श्री कृष्ण ने कालिंदी को स्वीकार किया। श्री कृष्ण के साथ कालिंदी भी द्वारका आई और श्री कृष्ण के साथ कालिंदी जी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। अब श्री कृष्ण की 5वीं पटरानी है मित्रवंदा। अवंतीपुर, जिसको हम वर्तमान में उज्जैन कहते हैं, में विंद और अनुविंद नाम के 2 राजा दुर्योधन के अधीन थे। उनकी एक बहन थी जिसका नाम था मित्रवंदा। वह अत्यंत गुणी, विदुषी तथा सुंदर कन्या थी। उसका स्वयंवर होने वाला था, किंतु उसकी कामना श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने की थी। उसके स्वयंवर में श्री कृष्ण भी उपस्थित थे। अन्य राजाओं की उपस्थिति में ही श्री कृष्ण मित्रवंदा को बलपूर्वक हर कर ले गए। श्री कृष्ण को रोकने में असमर्थ राजा एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। द्वारका में मित्रवंदा का धूमधाम से स्वागत हुआ और श्री कृष्ण और मित्रवंदा का विवाह संपन्न हुआ। श्री कृष्ण की 6ठी पटरानी है सत्या। कौशल के राजा नग्नजीत थे। वह वैदिक अनुष्ठानों तथा संस्कारों का पालन करने वाले अत्यंत पुण्यवान राजा थे। उनकी सर्व सुंदरी कन्या का नाम सत्या था। राजा नग्नजीत के पास 7 अत्यंत शक्तिशाली बैल थे। राजा अपनी कन्या का विवाह उसी से करना चाहते थे
जो इन सातों बेलों को परास्त कर दे। जब श्री कृष्ण को यह ज्ञात हुआ तो वह कौशल देश रवाना हुए। जब राजा नग्नजीत को श्री कृष्ण के आगमन का पता चला तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी पुत्री सत्या भी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए प्रार्थना करती थी कि यदि मैंने कोई पुण्य कर्म किए हों और श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की तपस्या की हो तो हे श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण समस्त जीवों के परमात्मा हैं। वह सत्या के मन की बात समझ गए। श्री कृष्ण ने नग्नजीत से सत्या का हाथ मांगा। तब राजा नग्नजीत ने प्रार्थना की, हे कृष्ण, यदि आप कृपा करके सातों बेलों को नियंत्रण में कर लें तब निसंदेह आप ही मेरे पुत्री के वर चुने जाएंगे। यह सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि राजा अपना प्रण भंग नहीं करना चाहते, अतः उनकी इच्छा पूरी करने के लिए बेलों से युद्ध करने को तैयार हो गए। अपने को 7 रूपों में बांट प्रत्येक बेल को पकड़ उसे नाथ लिया। इसके पश्चात श्री कृष्ण और सत्या का विवाह संस्कार भव्यता के साथ संपन्न हुआ। श्री कृष्ण की 7वीं पटरानी का नाम है भद्रा। श्री कृष्ण की एक भुआ थी जिनका नाम था श्रुति कीर्ति। उनका विवाह केकई प्रदेश में हुआ था और वह वहीं निवास करती थी। उनके एक पुत्री थी जिसका नाम भद्रा था। भद्रा श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। उनके भाई ने बिना किसी शर्त के उसका विवाह श्री कृष्ण के साथ करवा दिया। अब श्री कृष्ण की 8वीं पटरानी है लक्ष्मणा। मद्रास प्रदेश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा सर्वगुण संपन्न थी। उनके भी स्वयंवर में अनेक राजाओं की उपस्थिति में लक्ष्मणा का श्री कृष्ण हरण कर ले आए और द्वारका में आकर धूमधाम से लक्ष्मणा के साथ श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। लक्ष्मणा भी श्री कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती थी और श्री कृष्ण ने उनकी मन की इच्छा पूरी की। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। धन्यवाद। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।